मैं हूं शशांक बीएचयू से। बाबू आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द 12th एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और जो मैं अभी बताऊंगा इससे ज्यादा पर्यायवाची शब्द कुछ आएगा नहीं आपके एग्जाम में। पूरा वीडियो आप लास्ट तक बंद करके देख लीजिए, लास्ट तक आराम से। अब प्रीवियस ईयर सारा क्वेश्चन है और मैं इससे बाहर कुछ आता है नहीं, इन्हीं सब क्वेश्चंस को रिपीट करता है। फर्स्ट क्वेश्चन है बाबू, अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है 2020 में आया है। अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है 2020 में आया है। देखिए इसका ऑप्शन है बाजी, है, पावक, व्योम। इसका सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है बाबू। इसका सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ताकि मैं भी देख लूं कि आप लोग पहले से आपकी प्रिपरेशन कैसी रही है, तैयारी कैसी रही है। ओके, अब मैं आगे चलता हूं। गंगा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। गंगा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा 2020 में बाबू ये पूछा गया है। देखिए इसका ऑप्शन है मंदाकिनी, आगार, अनंत, महाकाय। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन है मंदाकिनी। मंदाकिनी, ठीक है। गंगा जो एक नदी है उसका पर्यायवाची क्या होगा मंदाकिनी। मंदाकिनी अगर कहीं आ जाए तो समझ जाइए वो गंगा की बात हो रही है। एकदम ऐसे करिए, पर्यायवाची के लिए भी मैं आपको इजी करके दे दूंगा, ठीक है ना। शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। देखिए इसका ऑप्शन है नाद, निनाद, ध्वनि, इनमें से सभी। इसका सही उत्तर होगा बाबू, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नाद। नाद का मतलब होता है शब्द, समझे ना। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए नाद होगा। अगर कहीं नाद आ जाए तो समझ जाइएगा शब्द होगा। ओके, 2020 में आया था ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं मैं। कपड़ा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। कपड़ा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा 2020 में बाबू ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए पहले हम लोग धीरे धीरे नीचे चलते हैं। पहले 2020, 19, 18 देखते हैं, फिर उसके बाद 15, 16, 2009 तक आएंगे। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिएगा, सारा क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, आपको बस पढ़ना है बाबू मेरे साथ। और मैं अभी जल्दी जल्दी आप लोग का व्याकरण खींच देता हूँ, उसके बाद तुरंत इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट करूंगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग ग्रामर भी बहुत कम जानते हैं, उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस बार आने वाला है। मेरी तबीयत थोड़ी खराब चल रही है, फिर भी मैं आप लोग को आभास नहीं होने दे रहा हूँ, ठीक है। अब कल से तो ये भी होने लगेगा, आप लोग का क्यूज भी होगा ग्रुप में, मेरा टेलीग्राम ग्रुप पे। अगर आप नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उससे जुड़िएगा, ठीक है। अब थोड़ा तबीयत सही हो रहा है, शाम में क्यूज भी होगा, शाम 6:30 बजे से। ओके बाबू, मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करूंगा। कपड़ा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। कपड़ा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा 2020 में ये पूछा गया है। बसन, पदम, उदक, मृगांक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बसन। बसन, बसन मतलब होता है कपड़ा। बसन मतलब जो हम लोग वस्त्र, बसन मतलब वस्त्र, ऐसे समझिए, याद रखने के लिए ऐसे। बसन मतलब वस्त्र और उसी को कपड़ा कहते हैं, ऐसे याद रखना है बाबू। आपको टेंशन नहीं लेना, जब तक सर बैठे हुए हैं ना, टेंशन आपको नहीं लेना हिंदी और इंग्लिश में। ओके, मुझे कितना भी परेशानी हो, बीमार भी रहूंगा, मैं आपका क्लास प्रत्येक दिन लूंगा। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे है बाबू, देवता का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। देवता का, देवता देखिए 2019 में पूछा है। ऑप्शन है देव, पुरुषोत्तम, विप्र, अवनी। इसका सही उत्तर का ऑप्शन ए देव। देवता का क्या होगा देव। ऐसे ये सब तो इजी है, इसके लिए आपको थोड़ी ना कुछ दिमाग में सेट करना होगा। देवता का देव होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं बाबू। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा 2019 में पूछा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा 2019 में पूछा गया बाबू। इसका ऑप्शन है भूमि, मिट्टी, पाताल, कोई नहीं। देखिए सब एक जैसा लग रहा है, भूमि, मिट्टी, पाताल, कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा भूमि। पृथ्वी का क्या होगा भूमि, ठीक है। इसका सही उत्तर ऑप्शन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूं। पय का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। पय का, इसका ऑप्शन है, देखिए 2018 में पूछा गया। इसका ऑप्शन है दूध, पाप, सोना, तालाब। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए दूध होगा, ठीक है। इसका क्या होगा दूध होगा पय का। प मतलब पीना, पीने का मतलब दूध, हम लोग डायरेक्ट ऐसे करके याद कर लेंगे, ठीक है। पय मतलब पीना, पय से क्या मतलब, पय मैंने पीना, पीना का मतलब दूध है। ऐसे करके आराम से इजी वे में कुछ सेट कर लीजिए, तब याद हो जाएगा। लिंक कुछ कहीं सेट करिए, रटेंगे भूल जाएंगे। अरण्य का समानार्थी पर्यायवाची, समानार्थी को ही पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अरण्य का क्या होगा 2018 में पूछा हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार भी पूछने की संभावना है। तो इसका ऑप्शन है विपिन, बपू, रश्मि, बिटप। सही उत्तर होगा ऑप्शन है विपिन। विपिन, अरण्य मतलब होता है बाबू जंगल, मैं आपको बता दूं। अब विपिन का मतलब ही जंगल होता है, इसको थोड़ा सा आपको, अरण्य मतलब, अरण्य को आप ऐसे करके दिमाग में ले सकते हैं वन। अरण्य में वन नहीं आ रहा है, अरण्य ना मतलब वन, ऐसे करके हम लोग सेट कर लेते हैं। अरण्य में वन आ रहा है, जिसका मतलब जंगल होगा, जंगल को ही विपिन कहते हैं, ठीक है।
मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ये देखिए 2019 और 20 दोनों में पूछा है बाबू। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन है जल्दी, जलद, सरोज, बी और सी दोनों। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों होगा। जलज भी होगा कमल का और सरोज भी होगा, मतलब बी और सी दोनों उत्तर होगा। ओके, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करूंगा। सुंदर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सुंदर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? इसका ऑप्शन है सुरभि, तरु, मनोहर, कुंदन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मनोहर। सुंदर मतलब जो चीज सुंदर लगता है क्या करता है? मनोहर। मनोहर मतलब मन को हरने वाला। मान लीजिए एक एग्जाम्पल आप लोग समझ जाइए। जैसे देखिए सीता जी को आप लोग रामायण जानते हुए, राम कथा, तब आपको मैं बता सकता हूँ। सीता जी को वो मनोहर क्या जो मृग था, हिरण जो था, उसको उनको अच्छा लग गया था इनको सीता जी को। तो क्या बोले कि उसको वो मुझे चाहिए जो हिरण है, ठीक है। तो उसको लाने के लिए कौन जाते हैं? राम जाते हैं, ठीक है। और वही राम के साथ क्या क्या हो जाता है, फिर सीता के साथ क्या क्या होता है। राम जंगल चले जाते हैं उसको पकड़ने के लिए हिरण को। तो हिरण क्या किया था, मतलब सीता वो इतना सुंदर था कि सीता जी का मन को एकदम मोह लिया था, मन को हर लिया था। उसी को मनोहर कहते हैं। मतलब जो सुंदर चीजें होती है वो मनोहर होती है। जैसे हम लोगों को ही कोई लड़का या कोई लड़की पसंद आ जाती है तो देखते हैं हम लोग उसका ख्याल में बार बार डूब जाते हैं। कोई लड़की के लिए भी होता है, लड़का के लिए भी। हम लोग एक उम्र के, इसलिए मैं थोड़ा सा बता दिया, आप लोग आराम से समझ सकते हैं। ओके, अब देखिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करूंगा बाबू। अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? 2018 में पूछा है। अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? 2018 में पूछा। ऑप्शन है सुधा, शस्य, वैश्वानर, दर्प। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन है सुधा। अमृत का अर्थ क्या होगा? सुधा। समझ गए? अमृत का इतना तो इजी, अमृत का कहीं अब आ जाए समझिए सुधा ही होगा उसका, ठीक है। अमृत मतलब एकदम पवित्र चीज, सुधा मतलब शुद्ध, तो वैसे ही सेट कर लीजिए, सुधा होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है असब का पर्यायवाची क्या होगा? 2018 में पूछा होगा। असब का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? इसका ऑप्शन है तामिस, कृषाणु, तुरंग, हुतासन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, तुरंग। असब को कहते हैं, घोड़ा को असब कहते हैं। घोड़ा समझ गया, उसी को हम लोग दूसरे तुरंग कहते हैं। तुरंग मतलब स्पीड में भागने वाला, उसी को क्या कहते हैं? घोड़ा कहते हैं, तुरंग कहते हैं, है कहते हैं, बाजी कहते हैं। कितना बोलूं मैं, मुझे तो सबका 5-7 याद है पर्यायवाची शब्द। मैं ज्यादा अपने ज्ञान का बखान नहीं करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। कभी कभी कर दूंगा, ज्यादा हमेशा करूंगा तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे, ठीक है। ज्ञानी आप लोग को नहीं बनाना, आप लोग को उतना ही पढ़ाना जितना से आप अच्छा मार्क्स ला सके। ज्ञानी बनना है तो फिर आप ग्रेजुएशन कीजिए हिंदी ऑनर्स लेकर के, मैं उसमें आपको ज्ञानी बना दूंगा, ठीक ना। मैं आगे चलता हूँ बाबू। अगला क्वेश्चन है, देखिए 2014 में पूछा है, ठीक है। अमृत का पर्याय क्या है? अमृत का देखिए 2014 में पूछा बाबू। अभी एक क्वेश्चन रिपीट हुआ था और 2014 में भी आया था। घमंड, गगन, दानव, सुधा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सुधा, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूंगा बाबू। अब देखिए क्वेश्चन 2015 में पूछा है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द आभूषण का समानार्थी नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द आभूषण का समानार्थी नहीं है? 2015 में पूछा है। इसका ऑप्शन है भूषण, अलंकार, सुरपति, गहना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सुरपति। आभूषण का समानार्थी मतलब पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन नहीं है? तो सुरपति नहीं है। देखिए भूषण, अलंकार और गहना तीनों तो आभूषण से ही संबंधित है, और जो सुरपति है ये आभूषण संबंधित नहीं, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 में देखिए पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इच्छा का समानार्थी नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द इच्छा का समानार्थी नहीं है? 2017 में पूछा। ऑप्शन है चाह, मनोरथ, रश्मि, कामना। इसका सही उत्तर का ऑप्शन सी, रश्मि, ठीक है। ये इच्छा का समानार्थी नहीं है। रश्मि मतलब होता है किरण, जो प्रकाश की किरण होती है उसी को ही रश्मि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कामदेव का समानार्थी नहीं है? 2013 में पूछा है। इसका ऑप्शन है मनोज, भागीरथी, मदन, अनंग। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भागीरथी। भागीरथी जो है ये कामदेव का समानार्थी नहीं है। समानार्थी मतलब पर्यायवाची नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भागीरथी मतलब होता है गंगा, नदी का नाम हो गया भागीरथी, ठीक है, गंगा का। और ये देखिए मनोज है, अनंग है, मदन है, ये सब क्या है? कामदेव का है। कामदेव मतलब जो आप समझ, काम की भावना, जो सेक्स की भावना जिसे इंग्लिश में कहते हैं, उसी को कामदेव कहते हैं। कामदेव एक देवता भी थे जो शंकर जी का क्रोधित कर दिए थे। कामदेव, समझ गए, शंकर जी तपस्या कर रहे थे। चलिए भाई कितना वो सब कहानी सुनाओ, आप लोग भी बोर हो जाएंगे। अगर आप सुनना हो तो मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं सब कुछ बता दूंगा। मुझे पूरा रामायण महाभारत सब मालूम है,
समझ गए। मैं ओल्ड मॉडल में भी जीता हूँ और लेटेस्ट मॉडल में भी जीता हूँ। ओके, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करूंगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का समानार्थी नहीं है? 2011 में पूछा है बाबू। जग, रवि, सूरज, दिनेश। इसका सही उत्तर का ऑप्शन है जग। ठीक है, जग मतलब क्या होता है? संसार होता है। और देखिए रवि, सूरज और दिनेश तीनों किसका है? सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ अलग कौन है? जग है। इसका जग आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करूंगा। 2013 में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दूध का पर्याय है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द दूध का पर्याय है? इसका 2013 में पूछा है। इसका ऑप्शन है सरोवर, ट्री, पान, क्षीर, पीड़ा। इसका सही उत्तर का ऑप्शन सी, क्षीर। नहीं कहते हंस को हम लोग कहते हैं, जो हंस पानी में रहता है उसको क्या कहते हैं? नीर, क्षीर, विवेकी। हंस क्या करता है आपको मैं बता दूं यहाँ पे थोड़ा सा आपको जानकारी के लिए, अगर आप नहीं जानते हैं तो। हंस क्या करता है ना, वो पानी में दूध होता है, पानी होता है, तो वो दूध को पी जाता है, पानी को छोड़ देता है। हंस का ये गुण है, उसकी विशेषता है कि हंस क्या करता है, जब वो पानी में होता है तो दूध को पी जाता है, मतलब छाट करके, अलग करके, वो समझ गया, या पानी को छोड़ देता है। तो नीर, क्षीर, विवेकी। क्षीर मतलब दूध हो गया, समझ गए। देखिए यही सबसे थोड़ा थोड़ा आपको जानकारी भी दे देता हूँ और अच्छे से समझा भी देता हूँ। ठीक है, आप लोग अगर मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो हमारा वीडियो, तो आप लोग मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा। इतना तो आप लोग का फर्ज बनता है बाबू, अपने सर का सपोर्ट करना, है ना। और मैं अब आगे चलता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, देखिए 2012 में पूछा है, पुत्री का पर्याय क्या होगा? पुत्री का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? इसका ऑप्शन है चाप, ज्योति, सूता, गिरी। इसका सही उत्तर का ऑप्शन ऑप्शन सी, सूता। सूता मतलब क्या होता है? पुत्री। और सूत मतलब बेटा, पुत्र। यहीं पे आप ध्यान दीजिएगा, सूत मतलब बेटा और सूता मतलब पुत्री। मतलब समझ रहे हैं, पुत्री और बेटा समझ रहे हैं, बेटा मतलब पुत्र। तो सूत का मतलब होता है पुत्र और सूता मतलब होता है पुत्री। ओके, जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करूंगा। पर्वत का पर्यायवाची शब्द क्या? 2010 में पूछा है बाबू, पर्वत का पर्यायवाची शब्द क्या है? इसका देखिए ऑप्शन है चाप, ज्योति, सूता, गिरी। इसका सही उत्तर का ऑप्शन डी, गिरी। समझ गए, गिरी। गिरी का मतलब होता है पर्वत। नहीं कहते हैं गिरिराज, मतलब कि पर्वतों का राजा को क्या कहते हैं? गिरिराज कहते हैं। गिरी मतलब पर्वत, आप लोग ऐसे ध्यान रखिएगा। गिरी मतलब ऐसे भी हम लोग याद है, गिरी। गिरी मतलब पर्वत। ओके, मैं अब आगे बात करूंगा। देखिए 2010 में पूछा गया था, ठीक ना। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करता हूँ बाबू, ब्राह्मण का पर्याय क्या होगा? ब्राह्मण का पर्याय क्या होगा? ये देखिए 2009 में पूछा गया बाबू, ब्राह्मण का पर्याय क्या होगा? देखिए 2009 में पूछा गया है, विप्र, त्रिनेत्र, विद्युत, गिरी। इसका सही उत्तर का ऑप्शन है विप्र। विप्र मतलब क्या होता है? ब्राह्मण। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यहीं से हमारा पर्यायवाची शब्द का क्वेश्चन समाप्त होता है। और आपको कुछ परेशानी हो, पीडीएफ वगैरह चाहिए तो मेरे नंबर पे आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं जरूर आपको पीडीएफ दूंगा। पर आपको थोड़ा सा क्या होगा, कमेंट में कुछ लिखना होगा, आपको कैसा लगा मेरा क्लास, थोड़ा कमेंट में आप दे दीजिएगा। यही सब मेरा सपोर्ट है, और क्या है। वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट में कुछ लिख दीजिए, पर्सनली कुछ अच्छा है ना, एक्सपीरियंस साझा करिए कि आपको कैसा लग रहा है मेरा हिंदी का क्लास, है ना। ये सब साझा करिए, यही सब मेरा सपोर्ट करना होगा। आप मतलब जुड़ गए हमसे, समझिए मैं आपको तुरंत पीडीएफ दे दूंगा। ओके, ठीक है बच्चे, धन्यवाद।